वज़ीर-ए-आज़म का कराची हमले में जाम शहादत नोश करने वालों को शहदा पैकेज देने का ऐलान। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ऑपरेशनल तैयारी के लिए पुलिस की इस्तेदाद में इजाफे पर फौरी तवज्जो देना होगी। दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म करने के लिए पूरी रियासती क़ुव्वत और इश्तराकी अमल को बरवेकार लाना होगा। शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आला सिंध कराची पुलिस ऑफिस का दौरा, इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। जिना अस्पताल में जख्मियों की इयादत। मुराद अली ने शहदा को खिराज अकीदत और जख्मियों के हौसले और बहादुरी की तारीफ की। कराची हमले से PSL में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेगा इवेंट के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी प्लान है। पेशावर हमले के बाद अलर्ट थे, लेकिन कोई थ्रेट नहीं था। देखा जाएगा कि किस मकाम पर गलती हुई। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का भी कराची पुलिस ऑफिस और जिना अस्पताल का दौरा। कामरान खान टिसोरी का रेंजर्स और पुलिस की बहादुरी को सलाम। कहते हैं हमला भारतीय एजेंसी रॉ की कार्रवाइयों का शाखसाना लगता है। ऐसे हमलों से हौसले पस्त नहीं होंगे। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पहले भी मुकाबला करते रहे, अब भी पुरज़्म हैं। कौमी क़यादत का कराची में दहशत गर्दी की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आला सिंध से वाक़े की रिपोर्ट मांग ली। दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे की कोशिशें जारी हैं। सदर आरिफ अलवी का अज़्म। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवान हमारा फ़ख्र और कीमती असासा है। दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हौसले पस्त नहीं हो सकते। कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमले के पीछे बैरूनी हाथ हो सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कोई शक नहीं, पुलिस को ही निशाना बनाया गया। सबको पता है कौन लोग मुलविस हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्द कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम पर होने वाले हर हमले का जवाब दिया जाए। मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे के सरबराह को टेक्स्ट किया है, इंसाफ जिंदा रहना चाहिए। इंसाफ मर जाए तो मुल्क मर जाते हैं। जिस तेजी से ये मेरे चालान काट रहे हैं, नजर आता है कि मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। मुल्क के सबसे बड़े इदारे के सरबराह को कहा कि इंसाफ जिंदा रहना चाहिए। जिस तेजी से चालान काटे जा रहे हैं, लगता है ससुराल दोबारा जाना पड़ेगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि सियासत से रिटायर होना चाहता था, मगर अब चोरों के टोले को खत्म करके जाऊंगा। PDM इंतखाबात से भाग रही है। ये सब इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। मुल्क को सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है। मैं अनाउंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह बुध से वेंसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ कि तैयारी करें। हमने शुरू करना लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तहरीक शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। इमरान खान का 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। आगाज लाहौर से कर रहे हैं, फिर दूसरे बड़े शहरों में भी जेलें भरेंगे। कौम खौफ के बुत को तोड़ दे, ये फिरौन की तरह ड्रा कर गुलाम बनाना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वीडियो लिंक से खिताब। जमान पार्क के बाहर बैठे कारकुनों से इजहार तशक्कुर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक और खत। इंतखाबात पर मुशावरत के लिए 20 फरवरी को हंगामी इजलास की दावत। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर इजहार नाराजगी। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई। खत का मतन। मरियम नवाज ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली मुरतब कर ली जाएगी। हर दबाव का मुकाबला करते हुए पार्टी परचम थामे रखने वाले सर का ताज है। मुल्क और अवाम के मसाइल हल करने की तारीख फिर दोहराएंगे। परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। ऑडियोज का फॉरेंसिक कराने का फैसला। परवेज इलाही ऑडियो लीक्स का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। नवाज शरीफ का मुतालबा। कहते हैं कि परवेज इलाही की गुफ्तगू संगीन है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जिम्मेदार का तयन नहीं कर सकते तो ये मामला भी मेरे ऊपर डाल दें। 5 के टोले ने मुल्क को डिबो कर रख दिया।
पहले नवाज शरीफ ने गुंडों के साथ अदलिया पर हमला किया, अब बेटी हमला आवर है। नून लीग का ऑडियो ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका, कुछ नया सोचें। परवेज इलाही का रद्द अमल, कहते हैं कि ऑडियो मरियम नवाज की सरपरस्ती में चलने वाले मीडिया सेल ने लीक की। राना सनाउल्लाह हुकूमती वसाइल अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मौजिज जज साहिबान के फोन टैप किए जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को खत्म करने का मशवरा दे दिया, कहते हैं मौजूदा मुल्की सूरत हाल की जिम्मेदार नैब पर आयद होती है। मैं और साद रफीक 9 साल तक अदालतों में पेश होते रहे, जावेद इकबाल को इन बातों का जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म अपना दौरा तुर्किया मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। तुर्किया देरीना दोस्त है, हम एक ख़ानदान की तरह हैं। मुश्किल की घड़ी में ब्रादर इस्लामी मुल्क को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान भिजवाया जा रहा है। सर्दियों के खैमों का एक और तैयारा जल्द तुर्किया पहुंच जाएगा। शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। महंगाई में मज़ीद इजाफा, शरह 38% तक पहुँच गई। सबसे ज़्यादा 40,000 महाना कमाने वाला तबका मुतासिर। घी 44 रुपये, जिंदा मुर्गी 31 रुपये 11 पैसे महंगी, चावल 4 रुपये 50 पैसे, दाल माश 8 रुपये 26 पैसे, LPG का घरेलू सिलेंडर 46 रुपये 98 पैसे महंगा हो गया। दारुशुमारियात की रिपोर्ट। IMF का मिनी बजट पर इत्मीनान का इजहार, पाकिस्तान ने इस्लाहात पर अमल दरामद की गारंटी दे दी। फंड्स मंजूरी के लिए आलमी मालियाती बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते मुतवक्के। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक आलमी इदारों और कमर्शियल कर्ज के जरिए $10 अरब का इंतजाम करना होगा। दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारे भी मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की निगरानी करेंगे। बीमार नहीं, सेहतमंद हूं, जावेद मियादाद ने परेशान मद्दाहों की तसल्ली कर दी। कहा, मुझे पता चला कि मेरी बीमारी के बारे में खबर मीडिया पर नशर हुई है, बिल्कुल खैरियत से हूं। सर में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में अपने चेकअप के लिए आया था। बुल्गारिया में अफसोसनाक वाकया, एक ट्रक से 18 तारिकीन वतन की लाशें बरामद। जिंदा बच जाने वाले 5 बच्चों समेत 34 अफराद अस्पताल मुंतकिल, ट्रक ड्राइवर फरार। सर्दी का जोर टूट गया, कराची में दर्जा हरारत में इजाफा, शुमाली इलाका जात में भी बहार की आमद। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान।